स्वागत है आज की क्लास में आप लोगों का। तो मैंने कल किसके ऊपर बात करी थी, नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर, और फिर उसके एमसीक्यू हमने डिस्कस करे थे। तो आज हम बात करेंगे रिंग के ऊपर। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है रिंग थ्योरी का। और रिंग थ्योरी में जैसे मैंने आपको बताया, रिंग इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। काफ़ी क्वेश्चन आपके रिंग से बन जाते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, रिंग के ऊपर, है ना। तो रिंग कहते किसे हैं? तो रिंग बेसिकली क्या है, पहले मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो डेफिनेशन तो मैंने वैसे लिख रखी है, बट वो बाद में पढ़ लेना आप। तो इसको समझ लो पहले, रिंग होता क्या है। क्योंकि हमने जैसे आर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है। आर क्या है आपके पास? कोई नॉन एम्प्टी सेट है। आर वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट। आर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और ये नॉन एम्प्टी सेट है, या आप कह सकते हो कि आर आपके पास नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशन है ना। एक प्लस वाला बाइनरी ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लाई का बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो आप कह सकते हो कि आर प्लस डॉट जो है, ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है आपके पास। कौन कौन से? एक एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है, एंड द अदर यू हैव बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। टू बाइनरी ऑपरेशन you have, one is of addition and the another is of multiplication. ओके। तो अब ये जो नॉन एम्प्टी सेट या ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये रिंग कब बनेगा? जैसे आपको पता है ग्रुप बनता है, तो वैसे ही रिंग बनता है। तो रिंग कब बनता है? तो देखो, सीधा सीधा समझो इसको, शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर आर प्लस के साथ, है ना, जो ये सेट है आपके पास नॉन एम्प्टी सेट, क्लियर है ना, ये जो है प्लस के साथ, किसके साथ? प्लस ऑपरेशंस के साथ आपको क्या दे दे? एक एबिलियन ग्रुप बना दे। क्या बना दे? एबिलियन ग्रुप, है ना। एबिलियन ग्रुप बना दे। तो एबिलियन ग्रुप बना दे, इसका मतलब क्या हुआ? एबिलियन ग्रुप बनने के लिए आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी पड़ेगी? तो आपको पता है, आपको क्लोज भी होना पड़ेगा, आपको एसोसिएटिव भी होना पड़ेगा, आपके पास आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, आपके पास इन्वर्स भी होना चाहिए, और आप कॉम्यूटेटिव भी होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब आर प्लस के साथ आप ये 5 प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करते हो: क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कॉम्यूटेटिव। तो अगर आप आर प्लस के साथ, तो क्या हो? एबिलियन ग्रुप है। क्लियर हो गया? दिस इज फर्स्ट। देन सेकंड वी हैव, क्योंकि ग्रुप मैंने बता रखा है आपको ना, ग्रुप मैंने बता रखा है कि क्लोज किसे कहते हैं। अरे क्लोज तब कहते हैं इफ़ यू हैव अ टू एलिमेंट, उनमें कोई ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आया वो भी उसी सेट के अंदर का होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेल नोन प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिटी जो है वो चेक करते हैं कि आइडेंटिटी जो है हम चेक करते हैं कि भाई आइडेंटिटी है कि नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि यहाँ पर एडिशन वाला ऑपरेशन है, तो एडिटिव आइडेंटिटी वी नो दैट 0। फिर इन्वर्स है, तो इन्वर्स मतलब जब क्या हो जाता है आपके पास ए ओ बी इज इक्वल टू ए, मतलब ऐसे दो एलिमेंट जो आपको ऑपरेट करके क्या दे देते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट दे देते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? इन्वर्स। और कॉम्यूटेटिव क्या है? ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेंगे? सेट को बिलोंग करेंगे ना, यहाँ पर आर को बिलोंग करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आर प्लस आपके पास एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। आर प्लस क्या होना चाहिए? एबिलियन ग्रुप। फिर सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है आपके पास, सेकंड प्रॉपर्टी, वो मल्टीप्लिकेशंस के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशंस के साथ जो है आपका क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन इज सेकंड है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन के साथ वो एसोसिएटिव होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन
इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, राइट, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ आप किस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हो। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटिव भी हो, या आप ऐसा कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन के साथ आप सेमी ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेशन के साथ यानी आर डॉट के साथ आप क्या हो, सेमी ग्रुप हो। तो सेमी ग्रुप आप जानते हो ना, जिसमें क्या हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरीफाई हो जाएगी, क्लियर है। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एसोसिएटिव जानते हो किसे कहते हैं, तो एसोसिएटिव हम कहते हैं ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, है ना, क्लियर हो गया। फिर थर्ड और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड और लास्ट क्या है, अब है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को होल्ड करेगा किसके साथ, जैसे आपके पास है ए डॉट बी प्लस सी, तो इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी और ए डॉट सी, ठीक है ना। या आप ऐसा कह सकते हो कि बी प्लस सी और डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो अगर आप इतनी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करता है कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें दो बाइनरी, यानी ये नॉन एम्प्टी सेट है विद दो बाइनरी ऑपरेशन, तो कंबाइंडली दिस इज नोन एज द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये आर प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, आर मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बोलो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करे, और मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इसका मतलब कितनी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई कर दी आपने, देखो कॉम्यूटेटिव के लिए कितनी करनी पड़ती है, क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। तो ये तो पांच तो आपको एबिलियन ग्रुप के लिए करनी पड़ती है। फिर आप एसोसिएटिव को कर रहे हो, ठीक है, और फिर आप किसको कर रहे हो, फिर मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो तब ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, तब हम आर जो प्लस डॉट है इज नोन एज रिंग, इसको क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, क्लियर है। अब इसका थोड़ा सा मैं डिटेल डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको भी समझ लो आप। तो क्या कह रहा है, रिंग आर इज इक्विप्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशन, है ना, कोई रिंग आर जो है दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ इक्विप्ड है आपके पास, यूजुअली कॉल्ड एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन, इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करें। देखो अब एडिशन के साथ कौन कौन है, तो मैंने जैसे बताया आपको आर प्लस क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो एबिलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले क्लोजर एग्जाइम होता है, तो वो क्या कह रहा है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए प्लस बी भी किसको बिलोंग करेगा, आर को। एसोसिएटिव क्या होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी और इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा लो और एक बार ब्रैकेट यहाँ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। फिर आइडेंटिटी, तो उधर आइडेंटिटी होनी चाहिए जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। तो आइडेंटिटी जानते हो आप लोग कि मतलब कैसे कहते हैं हम आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि भैया वो आपके पास क्या हो, यानी जो आपके अंदर बदलाव ना करे। अरे जैसे ए प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यानी ए आइडेंटिटी को हम कैसे पहचानते हैं, ए ओ ई इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए, तो तब ई को क्या कहते हैं आप, आइडेंटिटी। ये सब ग्रुप में मैंने डिटेल में समझा रखा है। जो पहला मैंने सेट थ्योरी पढ़ाया था, फिर मैंने रिलेशन पढ़ाया था, उसके बाद मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ाया है। तो सीरियल से आप सारे वीडियो देख सकते हैं, पूरा आपको मिलेगा। वो जो आज मेरे ख्याल से ये 17-18वीं क्लास है हमारी, 19वीं या 20वीं क्लास है, क्लास नंबर नहीं डाल रहा हूँ मैं, तो उसमें देख लेना आप लोग ना, ये सब समझा रखा है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स अभी मैंने बताया कि ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फिर इन्वर्स हो जाएंगे। कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव क्या होता है, सारी वैल्यू के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी करके भी वही आए जो बी प्लस ए के करके आए, और यहाँ ए बी किसको बिलोंग करेंगे, आर को बिलोंग, ठीक है साहब। तो ये क्या है, एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए आर प्लस के साथ। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो मैंने जैसे कहा मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होता है, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी होती है, क्लोज
और एक एसोसिएटिव। वैसे एसोसिएटिव कर दो तो ऑटोमेटिकली उसमें ये इंक्लूड होती है, कई बार मैंने आपको बता दिया है। तो क्लोज़र है, तो क्लोज़र है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। और एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे हम, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी डॉट सी, ये मल्टीप्लिकेशंस के केस में है। तो देखो 5 प्रॉपर्टी हो गए और 2 ये हो गए 7, और एक ये करना है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने क्या बताया आपको कि इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना है। तो एक बार लेफ्ट साइड से करा लो और एक बार किससे करा लो, राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन करवा लो। तो इस तरीके से जब आपके पास कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का 2 बाइनरी ऑपरेशन है, वो इतनी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करता है। किस किस को, एक तो ध्यान रखना एडिशन के साथ उसको एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए, एडिशन के साथ उसको एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के साथ उसको सेमी ग्रुप बनना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो क्या करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करे, ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो, सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि भाई आर प्लस डॉट को हम रिंग कब कहेंगे, अगर ये क्या हो, एबिलियन ग्रुप हो। पर कब एबिलियन ग्रुप किस ऑपरेशन के साथ होगा, आर जो है प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप हो, आर जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप हो, आर जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या हो, सेमी ग्रुप हो, और फिर आर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो इसका ओवर एडिशंस के ऊपर, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करे। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो इसमें मैंने बताया G1 है, G2 है, G3 है, ये क्लोज, ये एसोसिएटिव, ये आइडेंटिटी, ये क्या हो गया इन्वर्स, और ये हो गया कॉम्यूटेटिव। तो 5 ये हो गई। इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन के साथ M1 और M2 यानी क्लोज और एसोसिएटिव, तो 7 ये हो गया। और एक प्रॉपर्टी ये हो गई आपकी 8। तो इन जब 8 प्रॉपर्टीज से आपका क्या बनता है, रिंग बनता है। क्या बनता है, रिंग बनता है, ठीक है ना। यानी आगे समझ में, रिंग का क्या मतलब हुआ, रिंग सीधा सीधा समझ लो, रिंग के अंदर ग्रुप तो इंक्लूड ही है क्योंकि एबिलियन ग्रुप पूरा इंक्लूड है उसके अंदर। फिर वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन वाले के साथ 2 ही देखनी है तुमको, एक क्लोज चेक करना है और एक एसोसिएटिव। अगर आप एसोसिएटिव चेक करते हो तो वो सफिशेंट है, उसमें क्लोज अपने आप ही हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव है आपके पास तो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी भी चेक करनी है। तो इसका मतलब जब आप इतनी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करवा लेते हो आर के साथ, और उसमें आपके पास 2 बाइनरी ऑपरेशन है, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का, तो ध्यान रखना। तो अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के साथ वो सिर्फ 2 प्रॉपर्टी वेरीफाई करा रहा है, कौन सी, क्लोज और एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स इसमें वेरीफाई नहीं हुई है। तो ये ध्यान रखना, प्लस के साथ पूरा एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बनना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जब आप वेरीफाई कर दोगे, कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन 2 ऑपरेशन के साथ इन प्रॉपर्टीज़ को अगर होल्ड करता है तो उसको हम रिंग कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब नेक्स्ट है हमारे पास रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, तो इसको समझो आप, रिंग विद यूनिटी क्या होता है। तो रिंग विद, अभी मैं कुछ MCQ भी कराऊंगा रिंग के ऊपर है, और फिर कल हम रिंग की अभी 2 या 1-2 क्लास और चलेगी रिंग की, फिर MCQ साथ ही साथ चलते रहेंगे। तो आप लोग ध्यान देते रहना और क्लास के साथ जुड़ो, क्लास को शेयर करा करो, मैंने कहा लाइक कर दो, और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, है ना, ताकि आपको, और बेल आइकन का निशान दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि कब कब क्लास हो रही है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ डिटेल मिल जाती है। क्लियर है। रोज़ एक ही बात बताता हूँ, रोज़ आप लोग सुनते हैं और वही लोग सब क्रिया को रिपीट भी करते हैं। तो रिंग विद यूनिटी, अब देखो रिंग विद यूनिटी क्या है, क्यों कहते हैं हम कि रिंग विद यूनिटी है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि रिंग जो है उसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, एक प्लस का और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो जो प्लस के साथ है, प्लस के साथ तो ये एबिलियन ग्रुप बना रहा है, प्लस के साथ क्या बना रहा है, एबिलियन ग्रुप बना रहा है। तो एबिलियन ग्रुप में तो सब कुछ आ गया था, क्लोज भी आ गया, एसोसिएटिव भी आ गया, आइडेंटिटी भी आ गया, इन्वर्स भी आ गया और कॉम्यूटेटिव भी आ गया। लेकिन अगर आपने कहा कि आर जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ सिर्फ एक तो क्लोज है और एक एसोसिएटिव है, तो भाई अगर आर में तीसरी प्रॉपर्टी भी आ जाए, कौन सी, ये यूनिटी भी मिल जाए आपको, क्या मिल जाए, यूनिटी भी मिल जाए। ध्यान से समझो, अ रिंग आर इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी
इफ़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना, आप अभी बताया था ना मैंने, रिंग के लिए क्या ज़रूरी है, ज़रूरी थोड़ी है कि रिंग के लिए तो ज़रूरी सिर्फ इतना था ना, सेमी ग्रुप। मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या ज़रूरी था, सेमी ग्रुप था, तो सेमी ग्रुप में आपने क्लोज कर दिया और एसोसिएटिव कर दिया। अब वो कह रहा कोई बात नहीं, आपके पास एक एक्स्ट्रा गुण आ गया। अरे गुण तो कितने भी आ जाएं कम ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं, खराबियाँ नहीं आनी चाहिए। क्वालिटी तो कितनी भी आ जाए वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा थोड़ी कि आपके पास 10 गुण हैं तो 11वां गुण अर्जित करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो जितने अच्छे हों, ज़्यादा अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स जितने ज़्यादा आपके साथ ऐड होते रहे वो बहुत अच्छी बात है। तो वही कह रहा है वो कि भैया अगर ये जो सेमी ग्रुप तो था, तो अगर इसमें ये कह रहा है कि भाई ऐसा हो जाए कि जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है वो भी आ जाए, यानी अ रिंग R is said to be, a ring R is said to be a ring with unity, ring with unity, ring with unity if, कब कहेंगे आप, if the multiplicative जो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वेल नोन है, सबको पता है कि 1 बिलोंग्स टू R, 1 भी R में आ जाए। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, 1 डॉट A इज इक्वल टू A डॉट 1 और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग्स टू R। अरे सीधा सीधा समझो कि भैया R प्लस के साथ एविलियन ग्रुप था, R प्लस के साथ एविलियन ग्रुप था, और R डॉट के साथ क्या हो जाए, R डॉट के साथ सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप के साथ एक और, ये तो सेमी ग्रुप तो था पहले से जब रिंग बना, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी जो तीसरी प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी वाली, जो तीसरी प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी वाली, वो और इंक्लूड हो जाए इसके अंदर, और इंक्लूड हो जाए, वो रहेगी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली तो चली रही क्योंकि वो तो रिंग है ही। अब रिंग के साथ एक और गुण जोड़ रहे हो आप, रिंग विद यूनिटी। तो रिंग विद यूनिटी होने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी इंक्लूड करना पड़ता है अपने साथ, यानी पहले नहीं थी तो अब आपने कहा कि यार तेरे को अगर आइडेंटिटी भी मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव अरे एडिटिव आइडेंटिटी तो पहले से है, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मिल गई उसके अंदर, तो तब आप कहोगे रिंग विद यूनिटी। तो क्या हो जाता है वैसे, अगर ये तीनों वेरीफाई हों जी, अब क्या हो गया, रिंग अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ तो क्या बोलेंगे उसको, पहला होता है ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, फिर मोनोइड हो जाता है ना, अगर आइडेंटिटी भी हो जाता है। वो क्वेश्चन पढ़ाया मैंने ग्रुप थ्योरी में, ध्यान देना। तो अब आ गया होगा समझ में रिंग विद यूनिटी किसको कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं साहब, है ना, पहले समझो एग्जाम्पल्स ऑन रिंग, एग्जाम्पल्स ऑन रिंग, एग्जाम्पल्स ऑन रिंग के ऊपर बात करेंगे हम, क्योंकि आपने देखा भी होगा आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है रिंग विद डेफिनेशन और विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इन एग्जाम्पल को देखते हैं एक एक करके, ज़रा ध्यान से देखो इन एग्जाम्पल को, ठीक है। अब ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑन रिंग, तो सबसे पहले लेंगे हम जेड प्लस और डॉट, है, यानी सेट ऑफ इंटीजर है आपके पास, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और दो ऑपरेशन है आपके पास, प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का, क्लियर है। तो ये कैसा रिंग होगा बताइए आप लोग मेरे को, कैसा रिंग होगा ये, सेट ऑफ इंटीजर जो है और विद 2 बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये याद रखना कि इस रिंग को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। तो कॉम्यूटेटिव रिंग इसको क्यों बोलेंगे, ये ध्यान से समझो पहले आप। तो कॉम्यूटेटिव रिंग किसे कहते हैं, रिंग इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव रिंग इफ़ द मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। ये पहले ही बता देना था मेरे को आपको, जब ये रिंग विद यूनिटी बताया था तो उसी के साथ ये भी समझ लो पहले। अगर मान लो अभी मैंने बोला आर प्लस के साथ तो क्या है, एबिलियन ग्रुप है, आर प्लस के साथ क्या था, एबिलियन ग्रुप था। आर डॉट के साथ इनिशियल में 2 ही प्रॉपर्टी रख रहा है, वो कौन कौन सी, एक G1 रख रहा है यानी क्लोज, और एक क्या रख रहा है, एसोसिएटिव। फिर रिंग विद यूनिटी में तीसरी जुड़ गई, रिंग विद यूनिटी में तीसरी जुड़ गई, कौन सी, आइडेंटिटी वाली जुड़ गई।
अगर एक और जुड़ जाए कि मल्टीप्लिकेशन के साथ ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर ले, मल्टीप्लिकेशन के साथ ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर ले, मल्टीप्लिकेशन के साथ, एडिशन के साथ तो कर ही रहा है, तभी तो वो एबिलियन ग्रुप है, ध्यान रखना है ना। तभी वो अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ आपको पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं इन पे। लेकिन ये कह रहा है अगर मल्टीप्लिकेशंस के साथ भी ये कॉम्यूटेटिव हो जाए, मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या हो जाए, कॉम्यूटेटिव हो जाए, तो तब इसको हम क्या बोलते हैं इसको, कॉम्यूटेटिव रिंग। तब क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है साहब, यानी कॉम्यूटेटिव रिंग के बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशंस के साथ सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एडिशन के साथ ऑलरेडी कर रहे हो आप सेटिस्फाइड, ये एक्स्ट्रा फीचर लग गया आपके पास, है ना। ये दोनों एक्स्ट्रा फीचर हैं, एक आइडेंटिटी वाला, अगर आइडेंटिटी मिल जाती है मल्टीप्लिकेशन के साथ तो रिंग विद यूनिटी, अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के साथ तो कॉम्यूटेटिव रिंग। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जेड प्लस जो है आपके पास, जेड प्लस डॉट जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग है। कैसा रिंग है, वो कॉम्यूटेटिव रिंग है साहब आपके पास। ओके, दिस इज कॉम्यूटेटिव रिंग वी हैव। तो कॉम्यूटेटिव रिंग है तो इसका मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा है ये, यानी जेड प्लस के साथ तो क्या है, एबिलियन ग्रुप है, जेड प्लस के साथ क्या है, एबिलियन ग्रुप है। तो वेरीफाई भी कर सकते हो, अरे भाई दो इंटीजर को जोड़ोगे तो इंटीजर आएगा, दो इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, इंटीजर्स के साथ प्लस में आपका जीरो होता है तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई। इन्वर्स होगा, अगर किसी ग्रुप में रिंग में इंटीजर में 1 है तो -1 भी है, 2 है तो -2 भी है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, जो है प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लेता है, मतलब ना, क्लियर है। ठीक है, ठीक है ना, 2 का -2 तो इस तरीके से इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया आपके पास क्या, एबिलियन ग्रुप हो गया। अब अगर ये कॉम्यूटेटिव रिंग है तो आपको एक चीज़ें ध्यान देनी है, कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए क्या करता है वो, मल्टीप्लिकेशन के साथ तो सेमी ग्रुप होता ही है, ये तो सेमी ग्रुप तो होगा ही, जब रिंग बनना है तो सेमी ग्रुप तो होना ही पड़ेगा उसको। कौन, क्लोज और एसोसिएटिव, ये तो इसको वेरीफाई करने ही पड़ेंगे। अगर 1 भी हो तो तब क्या हो जाता है वो, रिंग विद यूनिटी। लेकिन अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है, तो तब ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग होता है। तो जेड प्लस जो है साहब आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है। क्लियर हो गया, जेड प्लस क्या है आपके पास, कॉम्यूटेटिव रिंग है। फिर इसके बाद, और ये नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव तो चलता ही चलता है, समझ रहे हो ना। मैं तो ये सिर्फ बता रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कौन कौन आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है। आपको ये पूरे चेक करने हैं, पर पूरे चेक करने का टाइम रहता नहीं है, ध्यान में रखना इनको, पेपरों में आते हैं पेपर में कि भाई इनमें से छांटो कॉम्यूटेटिव रिंग कौन सा है, रिंग विद यूनिटी कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना। तो ये जो कॉम्यूटेटिव रिंग होता है, ठीक है ना, तो ये रिंग विद यूनिटी भी है। ये क्या है, ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी है जेड प्लस, और रिंग विद यूनिटी भी है, रिंग विद यूनिटी भी है। तो रिंग विद यूनिटी का मतलब समझ रहे हो, इनमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मिल जाएगी आपको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गया। ऐसी जो क्यू प्लस और डॉट है आपके पास, रेशनल नंबर का सेट है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये भी आपके पास क्या है, रिंग विद यूनिटी भी है, रिंग विद यूनिटी भी है, और कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, और क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग भी है साहब। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ही आपके पास आर प्लस और डॉट के साथ, तो ये भी आपके पास दोनों प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। ठीक है, ऐसे ही सी प्लस और डॉट के साथ, तो ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये भी रिंग विद यूनिटी और कॉम्यूटेटिव दोनों हैं। ठीक है साहब, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपके कि इनमें यूनिटी भी है। अगर आपसे पूछे कि भाई बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में यूनिटी मिलती है कि रिंग विद यूनिटी है कि नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल है साहब, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के साथ भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए रिंग विद यूनिटी भी है और कॉम्यूटेटिव रिंग भी है। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, कुछ रिंग हैं जो आपके पास रिंग विद क्या है, यूनिटी भी हैं और कॉम्यूटेटिव रिंग भी हैं। अब थोड़े से एक दो एग्जांपल और देखते हैं।
अब एक और देखो, ये एग्जांपल जो जेड एम होता है, जेड एम है ना, जेड एम क्या होता है, जैसे आपके पास मॉड्यूलो ऑपरेशन के साथ है 0 1 2 एंड दिस इज़ m-1 है ना, तो ये भी क्या है आपके पास, ये भी रिंग है, रिंग विद यूनिटी भी है और कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, रिंग विद यूनिटी भी है और कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, समझ रहे हो। ऐसे ही आपके पास आर है, सेट है, ये 0 2 4 6 और 8 ये है आपके पास, और इसमें आपका जो ऑपरेशन है वो एडिशन मॉड्यूलो 10, एडिशन मॉड्यूलो 10, ये याद रखना, ये सब पेपरों में आ रखे हैं इसलिए मैंने ये एग्जांपल दे रहा हूँ साथ में तुमको। और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10, एडिशन मॉड्यूलो 10 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10, क्लियर है। तो यहाँ पर जो यूनिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 6 होता है, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव यानी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, लेकिन यहाँ पर रिंग विद यूनिटी नहीं है क्योंकि यहाँ 6 है, यूनिटी रिंग, यूनिटी क्या है, 6 है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास, और अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इनको देखो ध्यान से, है ना, इन क्वेश्चनों को देखो फटाफट। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, रिंग विद जीरो डिवाइज़र और रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो, रिंग विद जीरो डिवाइज़र है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, रिंग विद जीरो डिवाइज़र, इसको भी समझ लो थोड़ा, तब मैं थोड़े से MCQ करा रहा हूँ। रिंग विद जीरो डिवाइज़र, तो रिंग विद जीरो डिवाइज़र का मतलब क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती है, रिंग विद जीरो डिवाइज़र और रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र, ऐसे समझो इसको, एक साथ समझते हैं तब तुम्हें ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। रिंग विद जीरो डिवाइज़र, रिंग विद जीरो डिवाइज़र्स, ठीक है, और एक होता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र्स, है ना। तो इसको समझो आप, क्या होता है रिंग विद जीरो डिवाइज़र और रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। तो जीरो डिवाइज़र कब कहेंगे आप, अगर आपके पास ए बी जो है उसका प्रोडक्ट आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि ना आपके पास ए जीरो है और ना आपके पास बी जीरो है, लेकिन फिर भी आपका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अरे समझ रहे हो ना, आपके पास ए जीरो नहीं है, आपके पास ए जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिंग विद जीरो डिवाइज़र, रिंग विद जीरो डिवाइज़र। और रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र का क्या मतलब होता है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र का मतलब है कि अगर ए बी जीरो आ रहा है तो यानी या तो आपके पास ए जीरो है या आपके पास बी जीरो है, अरे या तो इधर ए जीरो और इधर बी जीरो है। तो अब आप इसको पेपर में ध्यान कैसे रखोगे, मैं एक टेक्निक बताता हूँ। देखो ये तो कॉमन सी बात है ना, ये तो कॉमन ही बात है, ऐसा तो होता ही है कि अगर दो नंबर में से एक नंबर जीरो आ जाए तो जीरो आएगा ही आएगा। अरे दो गुणा गए जीरो तो जीरो आएगा ही आएगा, तीन गुणा गए जीरो तो जीरो आएगा ही आएगा, क्लियर है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको कि जीरो गुणा गए चार तो जीरो आएगा ही आएगा। तो मतलब अगर वो कह रहा है या तो एक जीरो हो या बी जीरो हो, तो तब जीरो आना तो ओबियस सी बात है ना, तब तो आना ही आना है उसने जीरो, तब तो वो क्या है, कॉमन सी बात है कि जीरो आ ही जाएगा। लेकिन इसलिए इसको बोलते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। विदाउट जीरो डिवाइज़र का मतलब समझे कि जो कॉमन बात है तो वो तो चल ही रही है, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई दो है और तीन है ना, दो है और तीन है और आंसर आ रहा है आपका जीरो, तो दो भी नॉन जीरो है और तीन भी जीरो नॉन जीरो है और आंसर जीरो आ रहा है, तो बताओ ऐसा कब होता है। वैसे होता है इसमें, रिंग में ऐसा होता है, दो और तीन आ जाए और जीरो हो जाए, बता सकते हो कब हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे और आपके पास ऑपरेशन क्या हो, अगर आपके जेड जेड सिक्स में अगर आप देखें, जेड सिक्स के क्या होते हैं एलिमेंट, जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव, और ऑपरेशन है मान लो आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो सिक्स है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो सिक्स है। तो अगर आप देखें इसको, अगर आप इसको देखें तो आपको क्या हो जाएगा, अगर आप इस पर लगाएं ऑपरेशन तो देखो 2.3 अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, और 6 अगर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है तो 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। तो देखो दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ऐसे को बोलते हैं हम रिंग विद
ऐसे को क्या बोलते हैं, रिंग विद जीरो डिवाइज़र। इसको क्या बोलते हैं, रिंग विद जीरो डिवाइज़र, क्योंकि ये एक अलग कंडीशन है ना यार। अलग कंडीशन ऐसा कहाँ होता है आमतौर पे कि नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो हो जाए, क्लियर है। तो ऐसा रिंग में होता है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं रिंग विद जीरो डिवाइज़र। ये समझने के लिए बता रहा हूँ, रिंग विद जीरो। और रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र का मतलब क्या है कि भाई अगर एक जीरो हो जाए, दो जीरो या दोनों जीरो हो जाए तो तब तो जीरो आता ही है ना, वहाँ तो ऐसा होता ही है। ये तो कॉमन सा रूल है कि भाई कोई एक नंबर जीरो हो गया तो प्रोडक्ट करके आपका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। ये ध्यान रखना, नहीं तो बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इस पर कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र क्या होता है और रिंग विद जीरो डिवाइज़र क्या होता है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये इसके क्या हैं, काउंटर एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए है ना। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, किसके, जीरो डिवाइज़र के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके ऊपर, कुछ एमसीक्यू के ऊपर। तो इसी से शुरू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो आप, तो देखो अभी ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स हैज़ जीरो डिवाइज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स हैव दी जीरो डिवाइज़र, यानी किसके पास जीरो डिवाइज़र है। तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था आपको, जैसे Z6 है, Z6 है तो Z6 में क्या होता है, 2 × 3 अगर हम करें, 2 × 3 करते हैं 6, तो ये मॉड्यूलियो 6 से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको बोलते हैं रिंग विद जीरो डिवाइज़र, यानी इसको बोलेंगे क्या, रिंग विद जीरो डिवाइज़र, यानी इसके पास जीरो डिवाइज़र है मतलब। तो जीरो डिवाइज़र कब होता है आपके पास, जब आप दो नॉन जीरो का क्या कर देते हो, जीरो कर देते हो। और रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र कौन होते हैं, जब आप कोई एक आपके पास जीरो है और तब आपका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है साहब, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र, है ना। एक तो था विद जीरो डिवाइज़र, एक है विदाउट जीरो डिवाइज़र। तो भैया इसमें Z6 Z द सेट ऑफ 2 × 2 मैट्रिसेस नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर है Z। अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स को देखते हो, Z को, सेट ऑफ इंटीजर्स में ऐसा हो सकता है कि दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो हो जाए। अरे इंटीजर में कोई भी दो नॉन जीरो ले लो, उनका प्रोडक्ट जीरो थोड़ी हो जाएगा आपके पास, उनका प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, मान लो आप कोई भी लेते हो तो उनका आपको क्या होगा, प्रोडक्ट जो है आपको जीरो जो है नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा Z हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रिंग। इनमें से कौन सी रिंग की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन ए है द सेट इज क्लोज अंडर एडिशन, बिल्कुल होता है। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, बिल्कुल होता है। मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है ना मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो जाता है तो उसको हम कॉम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं। लेकिन कंपल्शन नहीं है रिंग बनने के लिए। रिंग विद यूनिटी और कॉम्यूटेटिव रिंग जो है वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, मतलब आपके अंदर एक्स्ट्रा। जैसे आप कभी नई नई गाड़ी खरीदते हो तो वो लोग बोलते नहीं कि ये लगा दें वो लगा दें, भाई तो गाड़ी चलने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बगैर गाड़ी चलेगी नहीं। तो वो चीज़ें जो इनबिल्ड मिलती है गाड़ी में, वो फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। तो वो फीचर्स मैंने बताए थे आपको कि प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बनना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसके अलावा अगर रिंग विद यूनिटी है तो यूनिटी मिल जाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ। कॉम्यूटेटिव है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो कॉम्यूटेटिव है ये एक्स्ट्रा फीचर है, तो ये जर्नलता नहीं होता, मतलब ना इन जनरल नहीं होता। तो आप इसको टिक लगा सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन द रिंग ऑफ इंटीजर Z। तो बताओ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी इन द रिंग ऑफ इंटीजर Z। तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी तो आपको पता है, कॉमन सी एडिटिव आइडेंटिटी है, दैट इज़ है जीरो, राइट। तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द following which of the following is a commutative ring with unity, which of the following is a commutative ring with unity, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो ऑप्शन ए है आपके पास, बताओ इसका आंसर क्या होगा।
दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। ऑप्शन बी है साहब आपके पास दिस सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, सेट ऑफ 2x2 का मैट्रिसेस जो है। ऑप्शन सी है आपके पास दिस सेट ऑफ पॉलिनॉमियल, दिस सेट ऑफ पॉलिनॉमियल विद रियल कोफिशेंट ओके। और ऑप्शन डी है आपके पास दिस सेट ऑफ रियल नंबर आर। क्या होगा आंसर? तो देखो सीधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो अभी बताया था मैंने कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसमें कॉम्यूटेटिव रिंग भी है और रिंग ऑफ यूनिटी भी है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट भी है इसके साथ। अरे रियल नंबर में होता है, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट करेगा ही करेगा जब रिंग होगा, लेकिन एडिशनल फीचर में ये ए बी और बी ए को वेरीफाई करता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है दैट इज़ द कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आर इज़ अ रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है? एवरी रिंग इज़ अ कॉम्यूटेटिव, every ring has a multiplicative identity, every ring satisfies the distributive law, और every ring is a field। तो भैया देखो क्रॉस काटना सीखो पहले। तो ज़रूरी नहीं है कि हर रिंग फील्ड हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। अभी बताऊंगा, जब फील्ड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कौन सा रिंग फील्ड बनता है। एवरी रिंग इज़ कॉम्यूटेटिव, ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है कि हर रिंग का कॉम्यूटेटिव होना ज़रूरी है। मैंने कहा जो रिंग मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेगा उसी को हम कॉम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। तो हर एक हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। एवरी रिंग हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिसमें होता है उसको हम रिंग विद यूनिटी बोलते हैं। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी कंपल्शन प्रॉपर्टी है। कौन सी? एवरी रिंग सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि मैंने बताया था आर प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप, आर डॉट के साथ सेमी ग्रुप, और एक जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना है। तो ये कंपल्शन प्रॉपर्टी है, कंपल्सरी प्रॉपर्टी है। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिंग विदाउट यूनिटी। है ना, अब देखो विदाउट यूनिटी का मतलब समझ रहे हो, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना एग्जिस्ट करती हो। तो जेड the set of even integer 2z, the set of all n by n matrices, इसमें होता है आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी होता है, ये भी होता है। सिर्फ ये नहीं है, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जो सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स है ना, तो इवन इंटीजर्स में क्या लोगे तुम? 0 लोगे, 2 लोगे, +-4, +-6। तो इनमें आपको क्या नहीं मिलेगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग। ठीक है ना, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग आर। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है ना, एक में तो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ये 4 ऑप्शन है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट n डॉट 1 इज इक्वल टू 0, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिंग आर, द नंबर ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज इन आर, और नन ऑफ दी एबव। इन 4 में से एक सही आंसर है, और एक ये वाला है। इसमें मैं ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूँ, आप सीधा बताएंगे मेरे को क्या कह रहा है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस फॉर्म अ रिंग, व्हाट काइंड ऑफ रिंग इट इज इट, व्हाट काइंड ऑफ अ रिंग इज इट, किस तरीके का रिंग है ये? कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी है। चलो लिख देता हूँ ऑप्शन फटाफट। देखो ये तुम्हें करना है, कमेंट कर देना क्लास के बाद, है ना। कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी, कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी। ऑप्शन बी है आपके पास नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ऑप्शन सी है कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, विदाउट यूनिटी। ठीक है साहब। और ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ दी अबव, नन
ऑफ दी अबव। तो ये 2 क्वेश्चन साहब आपके लिए होमवर्क समझो आप, है ना। तो इनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो वहाँ आपको जवाब देंगे, और जिनको नहीं भी आ रहा होगा सॉल्यूशन तो बताना, मैं डिटेल सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास कल मिलेंगे, फिर आप लोग जुड़ना। और मैंने कहा डेली आपको क्या है, डेली जो है 7 से 8 के बीच में क्लास मिलेगी, तो आप क्लास के साथ बने रहो। चैनल में जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स क्लासेस के नाम से है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले हैं, बहुत सारे वीडियो में हैं, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को लाइव क्लास और अदर क्लास सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी। बहुत जल्दी अब मैं एक MCQ सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ लेक्चरर के ऊपर। जो लेक्चरर है, उत्तराखंड लेक्चरर हो गया, KVS हो गया, और NBS हो गया, और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस जो है, इनके ऊपर बहुत जल्दी आपको एक मैथमेटिक्स की MCQ सीरीज़ मिलेगी। उसमें सिर्फ MCQ होंगे, तो एक तरीके से टेस्ट होगा और उनके सॉल्यूशन बता दूंगा। तो वो बहुत जल्दी 2-4 दिन में मैं शुरू कर दूंगा, तो उसको भी देखने के लिए आप लोग चैनल के साथ, मैंने कहा बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, सी यू। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और थैंक यू जिन्होंने लास्ट तक क्लास को देखा है, और जो लास्ट तक क्लास में बने रहे उन सबका धन्यवाद। और फिर कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।